वेलकम टू वेदप्रेप बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जॉब वैकेंसी जो हमारी आई है CSIR की तरफ से। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है क्योंकि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही बेसिक है। जैसे देखो 12th पास क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो 12th पास तो मिनिमम हर कोई ही कर लेता है। तो आप इजीली इस चीज के लिए एप्लीकेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो वैकेंसी है ये किसने निकाली है, ये निकाली है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी वालों ने। ठीक है, CSIR भुवनेश्वर में। और ठीक है, तो देखो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आई थी 9 जनवरी को और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 10 जनवरी से। लास्ट डेट है इसकी 8 फरवरी तक। ठीक है। यहाँ पे देखो काफी सारी पोस्ट आई हैं, इनके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। यानी कि एप्लीकेशन जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, आपको वेबसाइट पे जाके वहां पे अप्लाई करना होगा। ओके। यहाँ पे देखो 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। जैसे पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जर्नल। फिर देखो FNA और SNP इन सब के लिए आई है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज आई है। जैसे अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 1 हो गई, SC के लिए 1, ST के लिए 1, ऐसे ही हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है। और एज लिमिट हमें दी है 18 से 28 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है वो है लेवल 2। यानी कि सैलरी किस रेंज में होगी, 19,900 से लेकर 63,200, यानी कि अप्रोक्स कितनी 35,800 के अराउंड। अब देखो यहाँ पे जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास करना और प्रोफेशन कंप्यूटर टाइपिंग की। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश के केस में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के केस में 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। और यहाँ पे देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हमसे मांगी है। अगर आपको नॉलेज है MS ऑफिस की, MS वर्ड की, MS एक्सेल या पावर पॉइंट की, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा एक। यहाँ पे देखो काफी सारी और भी आपको अलाउंस मिलेंगी। पहले देखो जॉब रिक्वायरमेंट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होगा, डेटा एंट्री या फिर अदर कोई वर्क जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे असाइन किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता ही दिया था कि लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है हमारी 8 फरवरी तक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो और भी बेनिफिट्स बताए हुए हैं। जैसे हो गया डियरनेस अलाउंस, HRA हो गया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। और यहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिए जा रहे हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस भी दिए जा रहे हैं। काफी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास इस पोस्ट के में। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन और कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए कि जो एप्लीकेंट है वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन लोग ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो स्पीड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोला गया है यहाँ पे वो है टाइपिंग। इंग्लिश में देखो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको ड्यूरेशन दी जाएगी 10 मिनट्स की। अगर आपका मान लो रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाता है और आप टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं कर पाओगे तो ये फिर पोस्ट आपके लिए नहीं होगी। ठीक है। अब देखो इसके बाद और भी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। ये सब एक बार आप वेबसाइट को विजिट करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे एज का बोला हुआ है, एज लिमिट्स कितनी है। एज लिमिट्स देखो, अगर कोई कैंडिडेट जिसका जन्म 9 फेब 1997 से पहले का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये स्पेशली जर्नल के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई और केस है तो उनको हम वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स का हो गया, OBC के लिए 3 ईयर्स का हो गया है ना। तो ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी बाकी चीजें बताई हुई हैं। यहाँ पे देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन हमारा होगा टाइपिंग टेस्ट और दूसरा होगा रिटर्न टेस्ट। देखो हमारा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वहां पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है टाइपिंग टेस्ट एंड देन वी हैव रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट, अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में, ये चीज अभी हमें बताई नहीं गई है। ये बोला गया है कि बाद में साइट पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो रिटर्न टेस्ट है ये या तो CBT होगा या फिर OMR होगा। ठीक है, OMR बेस्ड हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और यहाँ पे पेपर जो होगा वो पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होंगे।
अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। और आपकी जो टाइपिंग है वो तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। ये इनकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है। वहां पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अप्लाई फॉर परमानेंट जॉब्स। तो आप उस पोस्ट पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन कर देना है, और वो धीरे आपको एक एक करके स्टेप वाइज खुद ही इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे जाके आप अप्लाई नाउ पे एक बार देख लेना। अब यहाँ पे आपको बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, उनका पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, वरना 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, ये चीज आपको करनी है यहाँ पे अपलोड। दूसरी आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। थर्ड थिंग, अगर 12th की मार्कशीट वो भी करनी है आपको। और यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन फी है वो है 500, तो इसकी रिसीट आपको स्कैन करके भेजनी है। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरी से या फिर आप कंसेशन के लिए कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आप उसका वो वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पे करना है। अगर बाद में आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है या आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, जैसे मेनली तो आधार कार्ड ही चलता है, लेकिन अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी है तो आप वो चीज भी रेडी रखने हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले रेडी रखने हैं। देखो अगर आपके पास और कोई सर्टिफिकेट है, आपने फर्दर कोई भी एजुकेशन की है 12th के बाद, तो आप उसकी भी, जैसे आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको उसकी मार्कशीट भी भेजनी है। या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर किसी केस में आपको एनओसी करनी है सबमिट, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक ही सिंगल पीडीएफ में मर्ज करके आपको भेजने हैं, और उसका साइज होना चाहिए लेस देन 5 MB। उसका साइज होना चाहिए लेस देन 5 MB, देखो यहाँ पे मेंशन है। और आपको कोई भी हार्ड कॉपीज भेजने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो जो सेकंड सीक्वेंस है वो टाइपिंग टेस्ट का होता है तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहां पे वेरिफिकेशन के लिए। अगर उस टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सिलेबस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलेबस। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट का, वही इंग्लिश की टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की 30, और यहाँ पे मिस्टेक्स का बता रखा है कि कितनी मिस्टेक्स आप इग्नोरेबल हैं, कितनी नहीं है, और ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला से। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न टेस्ट कैसे होगा। रिटर्न टेस्ट होगा हमारा दो फॉर्म में, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना, ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी। तो देखो पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हमारे पास होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसका स्टैंडर्ड क्या होगा 12th लेवल का, क्योंकि हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है 12th। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, और हर क्वेश्चन का नंबर मार्क्स कितना होगा 2 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। और इसका सिलेबस देखो, जर्नल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एक्सेट्रा। बहुत ही कॉमन चीजें हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये इजीली क्रैक कर सकते हो, है ना। और अगर पेपर 1 हो जाता है तो आप पेपर 2 के लिए कर सकते हो अप्लाई। पेपर 2 में देखो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और दोनों के ही 50-50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लेकिन हमारे पास पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। एक बार इस चीज को फिर से देखो, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमारे पास है टोटल 100 क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स से बैठ रहे हैं, मार्क्स बैठ रहे हैं हमारे यहाँ पे 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन देखो अगर हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करें तो देखो पेपर 2 में क्या है, यहाँ पे देखो मेंशन है, यहाँ पे हमारे पास होंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये है भुवनेश्वर में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो वहीं पे होगी। हो सकता है इनिशियल जो टाइम है उसके लिए आपको वहीं पे प्लेस किया जाए, लेकिन बाद में आपको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए ऑल ओवर द इंडिया।
तो इस चीज के लिए आपको पहले से रेडी रहना है, ये चीज मेंशन है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में। और आप एक बार इस पीडीएफ को ध्यान से देखना, इसकी वेबसाइट पे विजिट करो, पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पहले पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डेट ज्यादा दूर नहीं रह गई है, 8 फरवरी, थोड़ा टाइम से कर देना, टाइम से पहले ही कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सके। ओके, अगर आपको ये वीडियो सच में बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।